14 सीटों पे वो भी तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो गठबंधन किस बात का, फिर अपना अपना लड़ लेंगे लोग। ऐसे लोगों को ऑबलाइज कर चुके हैं जो आज भाजपा में हैं। बाबा का आशीर्वाद तो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। बाबा तो हम लोग को बराबर आशीर्वाद देते आए और बाबा हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। बड़ा बनिएगा तो ज़्यादा देना पड़ेगा। बड़े भाई का क्या काम होता है कि ज़्यादा अपने हाथ से आशीर्वाद देना पड़ता है। तो बिल्कुल साथ साथ और भाई भाई की तरह, भाई में जो लड़ाई चाहते हैं लोग वो नहीं। 2019 के बाद से राज्य में सत्तासीन कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम तीनों मजबूत हुई है, ऐसा तीनों पार्टियों का मानना है। लेकिन जेएमएम का मानना है कि हम ज़्यादा मजबूत हुए हैं 19 से, लिहाजा इस बार लोकसभा के चुनाव में भी जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में होगी। अब हम कांग्रेस के पास आए हैं जो पूर्व से बड़े भाई रहे हैं लोकसभा में। वर्तमान में छोटे भाई की तरक्की पसंद होगी या नहीं होगी, बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के राजेश ठाकुर जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजेश जी, छोटा भाई ज़्यादा हिस्सा खोज रहा है, घर का कमरा में बोल रहा है कि 2 हमरा होगा, 1 ही होगा आपका। देखिए, खुशी इस बात की है कि जो हम लोग अपने पुराण में, कथा में सुनते थे, नारद की बात जो होती थी, आज भी हैं लोग। तो हमको इस बात से बड़ी खुशी होती है कि चलिए, चर्चा में तो है, नारद भी हमारे ही पास और उन्हीं के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम मजबूत हैं। तो अब रह गई बड़े भाई छोटे भाई की बात। जब भाई भाई हो गया तो बड़ा क्या और छोटा क्या। बड़ा बनिएगा तो ज़्यादा देना पड़ेगा। बड़े भाई का क्या काम होता है कि ज़्यादा अपने हाथ से आशीर्वाद देना पड़ता है। तो ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपने घुमा दिया पूरा, नारद तो हमको बता दिया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमको। लेकिन एक बात बताइए कि बड़ा भाई ज़्यादा देने के लिए बड़ा नहीं बन रहा है, बड़ा हिस्सा लेकर छोटा भाई अपने आप को बड़ा करना चाह रहा है, वो दिक्कत का बात है। चलिए, वो तो हम लोग जब बैठेंगे तो पहले भी इसी तरह की अटकलें लगती रहती थी। आपने जो पिछले विधानसभा में आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया, और आप फिर देखिए किस तरह से जेएमएम 50 सीटों पर और हम 31 सीटों पर लड़े। उसके बाद, उसके पहले आप देखेंगे तो लोकसभा हुआ था, उसमें हम 7 सीटों पे लड़े थे, हमें 9 सीट मिला था, हमने 2 जेबीएम को दे दिया था, 4 पे वो लड़े थे, 1 पे राजद लड़ा था। उसी तरह से फिर इस बार कुछ कर लेंगे। और जब हम ऐसे लोगों को ऑबलाइज कर चुके हैं जो आज भाजपा में हैं, जिन पूरा पार्टी का अपना विलय कराने का प्रयास किए, हालांकि कुछ लोगों में संजीदगी होती है और प्रदीप यादव जी में संजीदगी थी कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ा था, इसलिए कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए। वो आए। अब बाबूलाल जी को क्या समझ में आए वो तो कोई बात नहीं है। तो हम समझते हैं जब हम लोग इतना बड़ा कुनबा चला लिए थे तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग बिल्कुल साथ साथ और भाई भाई की तरह, भाई में जो लड़ाई चाहते हैं लोग वो नहीं होने देंगे। इतिहास भी तो यही हुआ, वार ऑफ सक्सेशन भाइयों और भाइयों के बीच में हुआ। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। ये तो बिल्कुल, ये ठीक है। तो हमने, मुख्यमंत्री हमारे हैं ना आदरणीय हेमंत सोरेन जी, कहाँ कोई दिक्कत हुई है, भाई को दिया है ना पोजीशन। मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं करेंगे सीट, पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी तो, बाबा का आशीर्वाद तो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। बाबा तो हम लोग को बराबर आशीर्वाद देते आए और बाबा हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं। तो ये खुल के आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ, अगर बड़ा हिस्सा भी मांगेगा तो हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि बात हो रही ज़मीनी हकीकत को आधार मानते हुए ही बंटवारा होगा, तो वो आपसे मजबूत हैं, इसमें कहाँ दो रहे हैं। हिस्सा नारद मुनि से नहीं मांगना है, हिस्सा मांगना है बाबा से, आदरणीय राहुल गांधी जी से, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से। वहाँ पे बात होगी ना, कोई चिंता की बात नहीं है। हम जानते हैं कि कांग्रेस के प्रति आप लोगों की विशेष श्रद्धा रहती है और आप लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। तो निश्चित रूप से जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बाकी लोग भी सोचेंगे, और हम लोग समय आने पर सब अपना करके और बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात है
कि अगर ये सब पहले शुभचिंतक हैं हम आपके, तो पहले अगर निपट जाता तो आप अपने हिस्से में लग जाते खेती करने में, वो अपने हिस्से में, दोनों का फसल उपजाऊ होता। अब कोई अचानक ही कह दे रहा है कोडरमा मेरा होगा इस बार, कोई कह दे रहा है कि खूंटी भी मेरा होगा, कोई कह रहा है चाईबासा भी, कोई कह रहा है गोड्डा भी, और उधर आरजेडी कह रहा है हम काहे के लिए बैठे हैं। तभी तो हम लोग 14 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। सारे दल 14 हाँ, 14 सीटों पे वो भी तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो हम गठबंधन क्या मदद कर पाएंगे। और फिर समझौता किस बात का, जब कांग्रेस नहीं रहेगी या किसी लोकसभा में जेएमएम ही नहीं रहेगी तो गठबंधन किस बात का, फिर अपना अपना लड़ लेंगे लोग। तो हम ये समझते हैं कि हम लोगों की एक जो इंटरनल सारी चीज़ें हैं उसको जब ज़रूरत होगी तो हम लोग पूरा तीनों भाई बैठेंगे और आप लोगों को संबोधित करेंगे, पूरी बात बताई जाएगी किसको क्या मिला। यही वादा कर दीजिए यहाँ की जनता से कि किसी भी सूरत में सीट की संख्या कुछ भी हो, पर ये गठबंधन कायम रहेगा 24 और उसके बाद भी। बिल्कुल, गठबंधन जनता को केंद्र बिंदु में रख के हुआ है, अपने अपने हितों को केंद्र बिंदु में नहीं रख के हुआ है। और आपने देखा कितना लोग चलाते थे, बोर्ड निगम नहीं होगा, उसका हिस्सा, इसका हिस्सा, सब तो हम लोगों को दे दिया मुख्यमंत्री जी ने। कहाँ परेशानी हो रही है, लोग परेशान हैं कि अरे भाई सब कांग्रेस के लोग बन रहे हैं, लोग बन रहे हैं। अरे भाई है, कहीं कोई बनेगा कभी कोई बनेगा, अब जेएमएम के लोग बनेंगे तो और बाकी लोग भी बनेंगे, तो ये सब चलता रहेगा। और बहुत गठबंधन मजबूती के साथ काम कर रहा है और हम समझते हैं जो सब लोग मिल करके तय करेंगे, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, और बाबा हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, उधर लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, सब लोग मिल करके सब लोग बैठ तो रहे हैं पटना में। वही तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बीच बीच में तो आ रहा केजरीवाल भी बैठेंगे ना वहाँ। नहीं, ठीक है, निश्चित रूप से सब लोगों को ये हक और अधिकार है कि एक बड़ा वो गठबंधन बन रहा है तो वो जरूर उनको उसमें हिस्सा लेना चाहिए। गठबंधन का चेहरा कौन? देखिए, चेहरे तो आप जानते हैं कि समय आने पर जब साझेदारी होती है तो सब लोग मिल के तय करते हैं। हमारी सीधे मांग ये है, हमारी सीधे चाहत है कि हम जो इतना झारखंड में कांग्रेस को सशक्त करने में लगे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। अब हमारे आला कमान है, सभी लोग अपने अपने तरीके से तय करेंगे, लेकिन झारखंड कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस निमित्त मेहनत कर रहे हैं, जो गठबंधन के लोग हैं इस निमित्त मेहनत कर रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। शुक्रिया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, बस इसी बात की चिंता कीजिए। ये व्यर्थ की चिंता में समय मत गवाइए कि कितने सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। कह रहे छोटा भाई और बड़ा भाई की भूमिका और परिभाषा बदल जाती है, सिर्फ नारद की सोचने का तरीका बदल जाए। बड़ा भाई होगा वो ज़्यादा देगा, लेगा नहीं। शुक्रिया। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in